online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous class, we studied rusting of iron. Iron undergoes a chemical change in the presence of air and moisture and get converted into a new substance called rust. And this process is called rusting of आयरन. ओके, सो आयरन अगर हम आयरन को कुछ टाइम तक ओपनली रख देते हैं तो आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, तो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से आयरन में एक केमिकल चेंज होता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. एक ब्राउन कलर की आपने देखा होगा लेयर अपीयर होती है आयरन में आर्टिकल्स में, जिसे रस्ट कहा जाता है. एंड दिस process is called rusting of iron. Because of this rusting process, we suffer a huge loss in our day-to-day life. तो क्या होता है इस रस्टिंग प्रोसेस में आयरन की जो रस्ट फॉर्म होती है उसकी वजह से आयरन मेड आर्टिकल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उनको चेंज करना पड़ता है और हमें उससे क्या होता है, लॉस होता है. देयर आर मेनी आयरन मेड आर्टिकल्स इन अवर डे टू डे लाइफ. वी यूज मेनी आर्टिकल्स सच एज बस, heavy body parts, our bridges and ships, and many more articles are made up of iron, and these articles undergo a chemical change, a rusting process. और rusting process से क्या होगा, उन आर्टिकल्स में डैमेज होगा और हमें उनको क्या करना होगा, बार बार हमें चेंज करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको लॉस होता है. ओके, सो टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग प्रोसेस, इस रस्टिंग प्रोसेस से बचने के लिए वी अप्लाई ग्रीस और पेंट ऑन आयरन मेड आर्टिकल्स. सो आयरन से बने हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें क्या किया जाता है, ग्रीस या पेंट अप्लाई किया जाता है. इसके बावजूद आयरन मेड आर्टिकल्स पे ग्रीस और पेंट अप्लाई करने के बावजूद जो शिप्स होती हैं, आपको पता है जो वाटर पे जो शिप्स आपकी चलती हैं उनमें क्या होता है, उस शिप्स का जो आधा पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, वो वाटर में रहता है पूरा टाइम. तो उससे क्या होती है, उसमें रस्टिंग प्रोसेस क्या होगी, जल्दी जल्दी होती है. अगर उसमें पेंट भी अप्लाई कर देंगे तो भी क्या होगा, उसमें रस्टिंग प्रोसेस कभी न कभी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हम शिप्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पर ईयर क्या करने होते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, लॉस होता है. तो ये प्रोसेस क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस क्या है, कहीं ना कहीं हमें लॉस कराती है. ओके, एंड द सेकंड वन मोस्टली यूज्ड मटेरियल इज आवर डे टू डे लाइफ इज स्टेनलेस स्टील. आयरन के बाद ज्यादातर जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्टील. स्टेनलेस स्टील के वे बने होते हैं. एज यू सी इन योर home that cooking utensils and many containers in your homes are made up of stainless steel. तो आपने देखा होगा जितने भी आपके किचन में कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कंटेनर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. तो वे किससे बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं. देन स्टेनलेस स्टील को ही हम ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है. स्टेनलेस स्टील का कोई भी यूटेंसिल है वो क्या होता है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी ज्यादा टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई द सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल इज स्टेनलेस स्टील. देन हाउ दिस स्टेनलेस स्टील इज प्रिपेयर्ड, ये स्टेनलेस स्टील जो मटेरियल है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है. स्टेनलेस स्टील is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, manganese and nickel.
So by mixing iron with carbon and metals like chromium, manganese and nickel, stainless steel is prepared. Okay, and we use stainless steel in second most in our day to day life because it does not rust. इसमें रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती है। जो स्टेनलेस स्टील के आर्टिकल्स होते हैं वे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफी ज्यादा टाइम तक हम उन्हें यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज स्टेनलेस स्टील आर्टिकल्स इन एज अ कुकिंग यूटेंसिल, एज अ कंटेनर, और बहुत सारा यूज हम इसका करते हैं। और इट डज नॉट रस्ट बिकॉज इट डज नॉट रस्ट, उसमें रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती है, तो उसमें क्या होंगे, उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, काफी ज्यादा टाइम तक हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ इन प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 वी स्टडीड एवापोरेशन प्रोसेस। हमने उसमें एवापोरेशन प्रोसेस स्टडी की थी। बाय एवापोरेशन प्रोसेस वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड सम सब्सटेंसेस we obtain in their pure state and from their solution by crystallization process। तो कुछ substances को हम obtain करते हैं in pure state from their solution by crystallization process। तो क्या होगा, evaporation होगा सी वाटर का, हमें सॉल्ट मिलेगी, और सॉल्ट जो है वो क्या होगी, प्योर फॉर्म में होगी। हम उसके सॉल्यूशन से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, किसकी वजह से, बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। उसमें क्या होता है, सॉल्ट के स्मॉल छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स उसके फॉर्म होते हैं सॉल्ट के। ओके, बाय एवापोरेशन पहले वाटर एवापोरेट हो जाएगी, और जो सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म होंगे वे किसकी वजह से फॉर्म होंगे, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से फॉर्म होंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो some substances can be obtained in pure state from their solution by crystallization। ओके, सो बाय क्रिस्टलाइजेशन हमें सॉल्ट के क्रिस्टल मिलते हैं फ्रॉम सी वाटर get evaporated and we get salt, crystals of salt by crystallization process। Okay, then in your chapter 6 an exercise, there is a question number 8 in which question number 8 is describe formation of crystals of copper sulfate। ओके, सो एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है एंड वी हैव टू डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की फॉर्मेशन की हमने मेथड को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, दैट हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड, कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं कॉपर सल्फेट के इन लेबोरेटरी में। तो उसके लिए आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 में एक्टिविटी गिवन है। सो एक्टिविटी में आपको करना क्या है, इन लेबोरेटरी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अ कप फुल ऑफ वाटर ले लेते हैं, एक बीकर में हम पानी ले लेते हैं और उसमें देन ऐड करते हैं कुछ ड्रॉप्स किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम उसमें ऐड करेंगे। ओके, सो अ कप फुल ऑफ वाटर, देन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या रहेगा आपका, वाटर रहेगा। देन वाटर में हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे
कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। सो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड और बेस में मैंने आपको बताया था कुछ आपके लेबोरेटरी में क्या होते हैं, एसिड्स और बेस होते हैं। ओके, सो कुछ ड्रॉप हम उसमें कंसंट्रेट H2SO4 की डालेंगे, देन उसको क्या करेंगे, हम बॉईल करेंगे, इस वाटर को हम बॉईल करेंगे और बॉईल करते हुए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करेंगे। वी ऐड पाउडर ऑफ कॉपर, पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट, हम उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर जो हमें लेबोरेटरी में मिलता है उसका पाउडर हम ऐड करते हैं और इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं, स्टिर करते रहेंगे और उसमें उस पाउडर को, कॉपर सल्फेट के पाउडर को ऐड करते रहेंगे और तब तक ऐड करेंगे जब तक कि हमें ये नहीं दिखने लगता कि अब वो पाउडर ज्यादा अब नहीं घुलने वाला है। ओके, तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सबसे पहले 1 कप वाटर का लेंगे, उसको उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो हमें लेबोरेटरी में मिलता है उसकी कुछ ड्रॉप्स को डालेंगे, देन उस वाटर को हम बॉईल करने के लिए रखते हैं। वाटर बॉईल करने के लिए रखेंगे, देन उसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट जो हमें लेबोरेटरी में मिलता है उसको हम उसमें ऐड करते जाते हैं और ऐड करते टाइम हम ध्यान रखते हैं कि हम उसको कंटिन्यूसली सॉल्यूशन को क्या करें, स्टिर करते जाए, हिलाते जाएं। देन हम उसको देखते हैं कि जब अब पाउडर ज्यादा अब घुलना नहीं बंद हो गया, वो डिसॉल्व होना जब उसमें रुक जाएगा, उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि अब एक्सेस अमाउंट और जो आपका जो भी आप उसमें सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं अगर वो अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका क्या कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। तो हम इस सॉल्यूशन में भी क्या करेंगे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद उसको हम ठंडा होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। जब वो थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाएगा हम उसको क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं और छानने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसको बिना उसको हिलाए हम उसे अलग से रख देते हैं और उसका ठंडा होने के लिए उसको अलग से छोड़ देते हैं बिना उसको डिस्टर्ब करे। ओके, तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हमें क्रिस्टल अपीयर होते हैं कॉपर सल्फेट के विच इज ब्लू इन कलर। तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश कलर के क्रिस्टल हमें अपीयर होते हैं। आपके चैप्टर 6 में एक्टिविटी गिवन है जिसमें उसकी पूरी प्रोसेस भी लिखी है और उसमें फिगर बना है, पिक्चर बनी है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट के कैसे क्रिस्टल आपको अपीयर होंगे उसकी पिक्चर भी उस पे बनी हुई है। तो आप वो एक्टिविटी आप जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 दिया है उसमें आप उस एक्टिविटी को लिख सकते हैं और उसमें आप देख भी सकते हैं कि ब्लूइश कलर के आपके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अपीयर होते हैं और क्रिस्टल्स कैसे अपीयर होंगे, क्रिस्टल्स प्योर स्टेट में होंगे, उसके सॉल्यूशन से हमने उसे ऑब्टेन किया है एंड क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की वजह से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will meet you in my next video and इसके बाद आपने जो एक्सरसाइज आपको गिवन है वो आपको वीडियोस के बेस पे, जितने भी अभी तक हमने वीडियोस में सेशन किए हैं उसके बेस पे आप क्या करेंगे, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कहीं पे भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will meet you in my next video. Thank you.